यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, पिछला वीडियो आप लोगों ने मेरा बहुत ही प्यार दिया, सपोर्ट दिया, मेरे को अच्छा लगा। जो मैंने अभी लास्ट रिसेंट वीडियो डाला था अपना माय सी सेक्शन एक्सपीरियंस को लेके, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, काफ़ी अच्छे मेरे को व्यूज़ आ रहे हैं उस वीडियो पे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, स्पेशली फॉर न्यू मॉमीज कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, जैसे कि मुझे थी मेरे टाइम पे कि बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा। आपको इंडिया में जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इंडिया में जो है डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं जेंडर डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब भी हम अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए जाते हैं, इंडिया में जो है बैन है जेंडर डिस्क्लोज करना। तो काफ़ी सारी मॉमीज, काफ़ी सारे न्यू पेरेंट्स को एक्साइटमेंट रहती है कि यार क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा। मैं भी जब प्रेगनेंसी टाइम पे, आप लोग जैसे मेरी वीडियो वॉच करते हैं वैसे मैं कई वीडियोस यूट्यूब पे देखती थी जब मेरी दोनों डिलीवरीज के टाइम पे कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। मेरे को भी काफ़ी सारी एक्साइटमेंट्स रहती थी। तो मैं भी ये सोचती थी यार, जब मेरा ये सब चीज़ें सच होंगी, कितनी सच होती हैं, कितनी मतलब ये सब चीज़ें फेक होती हैं, तो मेरी भी जब डिलीवरीज होने के बाद मैं भी आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो गाइज, वही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आई हूँ। तो गाइस, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पे, थंबनेल देखकर आप वो समझ ही गए होंगे, बेबी गर्ल और बेबी बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हर पेरेंट्स को रहता है, एक्साइटमेंट रहती है, जैसे कि हमें भी था अपने टाइम पे। मैं भी जब प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, सेकेंड टाइम, दोनों बारी भी मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि मेरे को क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा। मैं भी आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग मेरी वीडियो जो है वॉच कर रहे हो और काफ़ी अच्छा सारा मेरे को जो है प्यार मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से, वैसे ही मैं भी उस टाइम पे सोचती थी यार कैसा होगा। कितनी मतलब ये जो ओल्ड वाइफ टेल्स जिसे कहते हैं, दादी नानी की, जो हमारी पुराने बुजुर्गों की कही हुई बातें होती है, कितनी सच होती हैं, कितनी फेक होती हैं, वही उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूंगी। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर न्यू मॉमीज जो कि मॉम टू भी हैं। तो गाइज, हमें एक्साइटमेंट तो फर्स्ट टाइम पे भी रहती है, सेकंड टाइम पे भी रहती है। मैं भी आप लोगों की तरह वीडियोस वॉच करती थी और ये सोचती थी यार मेरे बारे में जितना जो कुछ चीज़ें सच्ची होंगी। तो मेरी जो है 2 डिलीवरीज हो चुकी हैं, फर्स्ट बेबी गर्ल है, सेकंड बेबी बॉय है। तो वही एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ में अपना शेयर करने आई हूँ। तो गाइज, चलिए देखते हैं कितनी ये सब बातें सच्ची होती हैं और कितनी ये सब बातें फेक होती हैं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, मेरा इस वीडियो का बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं बेबी बॉय को बढ़ावा दे रही हूँ या बेबी गर्ल को। मेरे लिए जो है दोनों बच्चे इक्वल हैं, बेबी गर्ल भी, बेबी बॉय भी। तो गाइज, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जैसे कि हम इंडिया में, आप लोगों को पता ही है, जेंडर प्रेडिक्शन जिसे कहते हैं, चेक करवाना, मतलब गर्ल है बॉय है। फॉरेन कंट्रीज में तो आपके अल्ट्रासाउंड्स में जो है क्लियर पता चल ही जाता है, डॉक्टर्स बता देते हैं। लेकिन इंडिया में जो है इलीगल है ये पूछना या डॉक्टर से या कुछ भी बताना वगैरह। तो गाइज, इंडिया में बिल्कुल प्रॉपर बैन है। तो कुछ ओल्ड वाइफ टेल्स से अपनी दादी नानी की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अनुमान होते हैं जिससे हम अनुभव लगा सकते हैं कि हमारा जो है होने वाला बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। कुछ चीज़ें मेरी बारी भी जो है ट्रू थी, कुछ चीज़ें मेरे बारे जिसे मैं कह सकती हूँ बिल्कुल फेक थी। वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, बने रहे मेरे इस व्लॉग के साथ, क्योंकि ये व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर न्यू मॉमीज। तो गाइज, यहाँ जो है सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूँगी। जो ये पॉइंट है, ये मेरे टाइम पे भी कितना सही था और कितना गलत था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, अगर मॉर्निंग सिकनेस सुबह उठते ही आपको वॉमिटिंग या लो फील हो या तबीयत कुछ ऐसी खराब हो, तो आपको बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती, तो आपको बेबी बॉय होगा। तो गाइज, मेरे टाइम पे, बेबी गर्ल के टाइम पे भी मेरे को कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, और बेबी बॉय के टाइम पे भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग वगैरह। मैं सुबह उठते ही मतलब फ्रेश वगैरह होते ही मेरे को जो है जो खाती थी मेरे को जो डाइजेस्ट हो जाता था आराम से। कईयों को जो है कुछ एकदम खाते टाइम ही वॉमिटिंग आ जाती है। हर किसी का बॉडी का अपना अपना अलग होता है सिस्टम। तो गाइस, मेरे टाइम पे ये दोनों चीज़ें को मैं क्रॉस करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस मेरे को बॉय के टाइम पे भी नहीं थी और बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं थी। तो गाइस, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है आपकी स्किन को लेके।
तो गाइस कहते हैं पुराने हमारे जो ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से कहते हैं कि अगर आपकी स्किन ग्लोइंग हो तो आपको बेबी गर्ल के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और अगर आपकी स्किन डल हो जाए, मुंह पे छाइयाँ टाइप आ जाए, नाक पे छाई आ जाए, या यहाँ इस साइड मतलब छाइयाँ टाइप आ जाती हैं, कईयों को झाइयाँ बोलते हैं, छाइयाँ मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुई छाइयाँ और झाइयाँ में, मतलब झाइयाँ झाइयाँ ही सुना है मैंने, चलो जो भी है वट, मतलब ये जो भी मैंने आपको वर्ड बोला है ये आ जाए तो मतलब बेबी बॉय के वो है सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। और एक्नेस वगैरह आ जाए फेस पे तो भी आपको चांसेस रहते हैं स्किन को लेके कि आपको बेबी बॉय के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो गाइस मेरे टाइम पे, बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी स्किन जो है एकदम डल हो चुकी थी, एकदम ब्लैक हो चुकी थी, ये चीज़ बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, ये चीज़ बिल्कुल ब्लैक, मतलब बिल्कुल उल्टा अपोजिट ही हो गया। ग्लोइंग मेरी स्किन बिल्कुल भी नहीं थी बेबी गर्ल के टाइम पे, जो कि सच है। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरे फेस पे एक्नेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो गाइस मेरे लिए पॉइंट जो है लगभग 50-50% कह लो सच भी है तो कुछ गलत भी है। तो बॉयज़ के टाइम पे जो है, तो गाइस अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 जो मैंने नोट डाउन किया है वो है हेडेक का। तो गाइस कहते हैं अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी में या मिड ऑफ प्रेगनेंसी कह लो या थर्ड ट्राइमेस्टर कह लो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पूरी प्रेगनेंसी के बीच में अगर आपको हेडेक जो होता है रेगुलर, मतलब हेडेक होना, तो ये कह लो कि बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं कि अगर हेडेक ज़्यादा हो देन यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। और अगर आप बिल्कुल ओके हो, आपको बिल्कुल एकदम हेल्दी फील कर रहे हो या कुछ ऐसा नहीं है हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो गैस मैं ये पॉइंट पे तो बिल्कुल मेरे को नहीं बिल्कुल फेक है ये पॉइंट हेडेक वाला, क्योंकि हर किसी का अपना अपना रहता है। हेडेक तो यार देखो कभी भी हो सकता है, नॉर्मल इंसान को भी कभी भी हेडेक हो सकता है, तो हेडेक से हम अंदाज़ा जो है नहीं लगा सकते। लेकिन मेरे टाइम पे जो मैं आपको, जहाँ तक मेरे को क्लियर मैं बता दूँ आपको कि मेरे को बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे को बिल्कुल 9 मंथ्स के अंदर कोई हेडेक नहीं होते थे, और बेबी बॉय के टाइम पे मेरे को काफ़ी हेडेक हुए थे। तो मतलब मेरे टाइम पे हेडेक वाली जो है ये चीज़ ट्रू थी। बाकी ये पॉइंट जो है कुछ एज अ साइंटिफिक पॉइंट नहीं है कि जिसको आप प्रेगनेंसी से रिलेट कर सको। तो गाइस अब मैं बात करने जा रही हूँ पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 जो है क्रेविंग्स को लेके है। जैसे कि जब भी आप, हाँ ये क्रेविंग्स वाला तो बहुत ही कॉमन है, ये ओल्ड वाइफ टेल, जो कि ये घर में आप लोगों को जैसे ही मतलब पता ही होगा कि जैसे नॉर्मल घर में कोई भी आपके जिससे कोई भी प्रेग्नेंट हो तो उससे ये पूछा जाता है कि आपका नमकीन खाने का मन है, आपका खट्टा खाने का मन है, आपका मीठा खाने का मन है। तो गाइज ये जो पॉइंट है ये बहुत कॉमन पॉइंट है, जो कि घर घर में अगर कोई भी लेडी आपके घर में प्रेग्नेंट होती है तो हर किसी से, मतलब कोई ना कोई आपके बड़े बुजुर्ग जो भी होंगे घर पे, तो वो इस पॉइंट से अंदाजा लगा लेते हैं, कि अनुमान लगा लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा सच है कि 100% नहीं कोई बोल सकता कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो बात कर रहे हैं हम क्रेविंग्स की। तो गाइस कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के अनुसार या ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से कि अगर आपका मीठा खाने का मन करे तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, और अगर आपको सैल्टी या फिर आपको बहुत ही स्पाइसी खाने का मन करे या कुछ ऐसा, देन यू आर हैविंग अ बेबी बॉय। तो गाइस मेरे टाइम पे, मेरे को बेबी गर्ल के टाइम पे मैंने बहुत मीठा खाया है, ये बात सच है, और मेरे टाइम पे ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल ट्रू निकला। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरे को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने नमकीन चीज़ें बहुत खाई हैं। ये पॉइंट मेरे टाइम पे बिल्कुल सही रहा है। तो गाइज आ जाते हैं हम 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट जो है हमारा प्लासेंटा को लेके है। प्लासेंटा के उस पर हम कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो भी आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं, फर्स्ट टू थर्ड 3 मंथ्स जो होते हैं उसके अल्ट्रासाउंड में तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन जो 4th 5th 6th आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होगा उसमें आप इजीली देख सकोगे कि आपकी प्लासेंटा जो होती है, जिसके साथ बच्चे को जो है ऑक्सीजन वगैरह जिसे आप कह लो वो मिलता है प्लासेंटा। नॉर्मली जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको तो लगभग पता ही रहता है कि प्लासेंटा हम लोग किसे कहते हैं।
तो गाइज प्लाजेंटा की पोजीशन आपकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है उसमें जब भी आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं 5th मंथ का 7th मंथ का, तो उसमें जो है डॉक्टर्स जो है रिपोर्ट में आपके एक मेंशन करते हैं प्लाजेंटा की पोजीशन। तो गाइज ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से कहा जाता है कि अगर प्लाजेंटा जो है एंटीरियर पोजीशन में है देन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी गर्ल, और अगर पोस्टीरियर है देन यू आर हैविंग अ बेबी बॉय। तो गाइज ये वाला पॉइंट भी मेरे टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था। गर्ल के टाइम पे मेरी जो प्लाजेंटा की पोजीशन थी रिपोर्ट्स में वो एंटीरियर थी, और बेबी बॉय के टाइम पे मेरी जो प्लाजेंटा की पोजीशन थी वो पोस्टीरियर थी। तो इस पॉइंट को भी मैं राइट कहूंगी। तो गाइज आ जाते हैं अब हम 6th पॉइंट पे, जो कि है फेस को लेके। शेप ऑफ फेस, ये भी ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से कहा जाता है कि अगर आपके फेस जो है बिल्कुल राउंड, एकदम फुलावटी, भर चुका है फेस आपका, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यू आर हैविंग अ बेबी गर्ल। और अगर आपका फेस बिल्कुल कमजोर हो गया है और थोड़े वीक से दिख रहे हो आप फेस की तरफ से, देन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय। तो गाइस मेरे टाइम पे बेबी गर्ल के टाइम पे जो है मेरा फेस तब भी एकदम भर चुका था, एकदम मतलब ठीक लगता था। और बेबी बॉय के टाइम पे सेम, मतलब बेबी गर्ल के जैसा टाइम पे था और वैसे बेबी बॉय के टाइम पे दोनों टाइम मेरा फेस जो है भरा भरा था। तो इस पॉइंट को मैं करूंगी क्रॉस, क्योंकि मेरे टाइम पे ये पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग निकला था। दोनों टाइम पे जो है मेरा फेस लगभग मतलब भरा हुआ ही था, कुछ ऐसा सच एज वीक टाइप कुछ नहीं था। युवान एंड युविका जो भी मतलब दोनों मेरे बेबीज हैं, दोनों टाइम मेरा जो है फेस एकदम मतलब ठीक था। तो गाइज आ जाते हैं हम अपने 7th पॉइंट पे। तो 7th पॉइंट जो है हम बेबी के हार्ट रेट को लेके बात करेंगे। ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से आपके बेबी की अगर रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में हार्ट रेट जो है 140 बीट्स पर मिनट, अगर उससे कम हो या 140 बीट्स पर मिनट तक हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और अगर 140 बीपीएम से आपका अप जाता है, 160, 180, 190 बहुत तेज आती है बेबी की हार्ट रेट, तो देन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर हैविंग अ बेबी गर्ल। तो गाइस मेरे टाइम पे, मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे हार्ट रेट जो है ऑलवेज जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड होता था अप ही आती थी, 140 बीपीएम से अप ही होती थी। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरी 150 140 के लगभग इतना ही मतलब बढ़ती घटती रहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बेबी के हार्ट रेट से इसका कोई लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक हम लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे की हार्ट रेट बढ़ती घटती रहती है, इससे हम जेंडर का कोई अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन ये केस में मेरे टाइम पे बेबी बॉय के टाइम पे जो है 150 बीट्स पर मिनट रही है, और बेबी गर्ल के टाइम पे जो है हार्ट रेट रही है वो बहुत ही। तो गाइस अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, बम्प शेप। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पेट तब तक अभी दिखाई नहीं देता। और आपका जो है सेकंड ट्राइमेस्टर से 3rd ट्राइमेस्टर तक के बीच में आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। तो गाइस कहते हैं बम्प शेप अगर बिल्कुल सामने की तरफ हो, फ्रंट साइड की तरफ हो, बिल्कुल राउंड हो, देन यू आर हैविंग अ बेबी बॉय। तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी आर हैविंग अ बेबी बॉय। और अगर आपका बम्प शेप जो है मतलब ओवल शेप में हो, मतलब फ्रंट ना होके नीचे की तरफ हो, जैसे आगे राउंड और साइड्स भी आपकी थोड़ी भरी हुई रहती हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी आर हैविंग अ बेबी गर्ल। तो गाइस ये सब चीजें बताते हुए मतलब दोबारा से ये सब चीजें मतलब एकदम से याद करके मेरे को थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, क्योंकि दोनों बच्चों के टाइम पे मैं ये सब वीडियोस देखती रहती थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो गाइस बम्प शेप की बात करते हैं। मेरे टाइम पे, मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे जो है मेरा बिल्कुल फ्रंट साइड में नहीं था बम्प की शेप, स्टमक की शेप, और बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल राउंड था, और बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा थोड़ा डाउनवर्ड्स था, ओवल शेप में था।
तो गाइज आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 9 पे। ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से अगर आपके हस्बैंड का वेट जो है गेन हो रहा है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाले हो। और अगर आपके हस्बैंड नॉर्मल है जैसे पहले थे या वो कुछ ऐसे, तो आप बेबी गर्ल को जन्म देने वाले हो। तो गाइस मेरे टाइम पे, दोनों बच्चों के टाइम पे, बेबी गर्ल के टाइम पे भी, बेबी बॉय के टाइम पे भी, मेरे हस्बैंड का वेट एज इट इज था, वो जैसे थे वैसे अब भी हैं, और दोनों बच्चों के टाइम पे भी वो एज इट इज वैसे थे। तो इस पॉइंट को मैं मार दूंगी क्रॉस, क्योंकि प्रेगनेंसी से लेके और हस्बैंड का लिंक ये सब कोई साइंटिफिक लॉजिक हम नहीं लगा सकते। ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से कुछ चीजें जो है हम अनुमान जो है बिल्कुल सही लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ चीजों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो गाइस ये वेट गेन वाला तो मेरे को बिल्कुल ही फेक लगता है, तो वही जो चीज सच था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 10 पे, जो कि आपकी फीट को लेके है। गाइस प्रेगनेंसी में ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से कहा जाता है कि अगर आपकी फीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सोलन सूज गई हैं, सूजन आ गई है बहुत ज्यादा, देन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय। और अगर आपके पैर नॉर्मल हैं, और मतलब जैसे पूरी प्रेगनेंसी में नॉर्मल जैसे हमारे पाँव होते हैं वैसे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बेबी गर्ल होने वाली है। तो गाइस मेरे टाइम पे मेरी बेबी गर्ल जब होने वाली थी तो पैरों में सूजन नॉर्मल थी, इतनी नहीं थी सूजन, बिल्कुल नॉर्मल कह लो, हल्की हल्की थी। लेकिन जब मेरे को बेबी बॉय होने वाला था तो मेरे पैर लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा सूज गए थे, और एकदम चलने में भी थोड़ा वो होता था, एकदम बहुत ज्यादा ही सूजन आ चुकी थी। तो गाइज इसमें 50-50 कह लो कि सूजन मेरे को दोनों टाइम पे थी, दोनों बच्चों की बारी, बेबी गर्ल के टाइम पे भी, बेबी बॉय के टाइम पे भी। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मेरे को जो है पैर बहुत ज्यादा सूज गए थे। तो गाइज इसका भी मेरे को फीट का भी कुछ सच एज लॉजिक नहीं लगता। तो आप ये सब चीजें खाली फन के लिए, इंजॉय करने के लिए, खाली एक मतलब एक्सपेक्टेशन या कुछ अपना इंजॉय करने के लिए वीडियो जो है देख सकते हैं, लेकिन इसमें ये सब चीजें देख के आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सच होता है ये सब चीजें। तो गाइज आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है चाइनीज जेंडर प्रेडिक्शन कैलेंडर। ये चाइनीज लोग जो कि जैसे मैंने वीडियोस अपने टाइम पे, दोनों बच्चों के टाइम पे देखती रहती थी, मतलब ये सब चीज़ें वीडियोस में ही मैंने देखी थी। चाइनीज जेंडर प्रेडिक्शन करके एक कैलेंडर होता है, उसमें आप अपनी एज और अपना जो है कंसीविंग पीरियड के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। लेकिन ये चाइनीज वाला जो कैलेंडर वाला है, इसको मैं 50-50 कहूँगी, क्योंकि मेरी गर्ल टाइम पे जो बता रहा था वो उसमें आ रहा था कि बॉय, और हुई मेरे को गर्ल थी। और बेबी बॉय के टाइम पे जो कैलकुलेशन मैंने की थी वो बेबी बॉय ही थी। गाइज अगर आप चाहते हो कि चाइनीज जेंडर प्रेडिक्शन का पूरा मैं एक वो बनाऊं कि आप इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो जो है न्यू व्लॉग बना दूंगी। आप मेरे को मेल आईडी पे मेल कर सकते हो पर्सनली, जैसा कि मेरे को काफ़ी 1-2 सब्सक्राइबर्स के मेल आए थे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस और शेयर कीजिए। तो उसी से रिलेटेड मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जो है मेरे को प्यार देते हैं, व्यूज़ आते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो और भी मेरे को एक्साइटेड रहती है नई नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए सामने लेके आने की। तो गाइज ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो कि सच्चाई थी मेरे टाइम पे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि आज मैंने अपना मतलब एक टाइम पे मैं वीडियोस देखती थी कहीं यूट्यूबर्स की, आज मैं खुद यूट्यूबर बन चुकी हूँ और आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आ रही हूँ। और आपकी मेल्स जब आप लोग मेरे को करते हो, मेरे को काफ़ी अच्छा फील होता है, मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए और नई नई वीडियोस लेके आऊँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना यूट्यूब जो है लाइफ टाइम कंटिन्यू रखूँगी आप लोगों के लिए, और बस आप लोग जो है मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट ला सकूं। तो गाइस कैसी लगी मेरे को ये आज की वीडियो, स्पेशली फॉर न्यू मॉमीज, जिन 2 सब्सक्राइबर्स के मेरे को मेल आए थे, तो उनके कहने पर ये वीडियो जो है मैंने शूट किया है। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।
You're not